प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 2026 में नए नियम नए कानून लागू कर दिए गए हैं। दोस्तों सरकार ने एक बहुत बड़ी ऐसी एक चाल चल दी है जिस वजह से दोस्तों हजारों लाखों किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। बहुत बड़ी संख्या में किसानों को अब प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिलेगा। दोस्तों प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में क्या क्या नए नियम और नए कानून लागू किए गए हैं, दोस्तों किसानों को क्यों लाभ नहीं मिल पाएगा, दोस्तों ये बिल्कुल भी आज की वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप और सब कुछ सही प्रोसेस बताने वाला हूं। क्योंकि दोस्तों प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अब 22वीं किस्त आने वाली है और 22वीं किस्त आने से पहले इसके नए अपडेट आ चुके हैं 2026 में। दोस्तों 2026 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का कौन कौन पात्र होगा और कौन कौन अपात्र होगा, ऐसे नियम इसमें सरकार ने बनाए हुए हैं। दोस्तों मेरा नाम विपिन कुमार है और मैं अंशिका एजुकेशन चैनल से बिलोंग करता हूं। दोस्तों प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से संबंधित एकदम लेटेस्ट अपडेट मैं आपको लेकर आता रहता हूं ताकि आपका प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का किसी तरह से कोई भी लाभ ना छूटे और आप लाभ से वंचित ना रहें। जानकारी अच्छी लगती है तो दूसरों को जरूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर ऑन कर लें ताकि हमारी वीडियो अपलोड होने के बाद आपके पास पहुंच जाए। क्योंकि दोस्तों प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से संबंधित या फिर फार्मर आईडी से संबंधित सारी लेटेस्ट अपडेट में आपके लेकर आता रहता हूं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको इस चीज को बता दूं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की आपको 3 किस्तें एक साल में दी जाती हैं, जो कि अब 22, 23 और 24 यानी 3 किस्तें अब आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की इस 2026 में आपको दी जानी है। उसके लिए आपको सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे सरकार ने एक सबसे बड़ा नियम अपडेट किया हुआ है। यह है दोस्तों फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन। दोस्तों जो कृषि मंत्री शिवराज सिंह जी हैं उन्होंने ये अपडेट दिया है और दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी दोस्तों ये कह दिया गया है साफ अब दोस्तों आपको 22वीं किस्त किसी भी हालत में आपको नहीं दी जाएगी अगर आपका प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में रजिस्ट्रेशन है और आपने फार्मर आईडी अभी तक नहीं बनवाई है, आपने किसान रजिस्ट्री अब तक नहीं करवाई है, तो आप किसी भी कीमत पर आपको सम्मान निधि योजना का पैसा नहीं मिलेगा। जो भी सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसान हैं इससे पहले सरकार की इस शर्त को पूरा करेंगे और क्या क्या नई सम्मान निधि की शर्तें आई हुई हैं आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं। दोस्तों आप बिल्कुल वीडियो को स्किप ना करें, इन नियमों के अनुसार जरूर चलते रहें। दोस्तों अगर आप किसान रजिस्ट्री करना चाहते हैं, फार्मर आईडी बनवाना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। मैंने इस पे वीडियो बनाए हुए हैं और आप घर बैठे ही अपने मोबाइल से फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं ताकि दोस्तों आपका सम्मान निधि का पैसा ना रुके। दोस्तों सबसे मुख्य और सबसे बड़ी यही प्रोसेस है और दोस्तों यही कानून दिया गया है सबसे पहला कि फार्मर आईडी के बिना अब आपको सम्मान निधि का पैसा नहीं मिलेगा। क्योंकि दोस्तों फार्मर आईडी आपके जो भी ऐसे किसान हैं जो फर्जी तरीके से सम्मान निधि का लाभ ले रहे हैं दोस्तों उसमें रुकावट करती है और उससे उन्हें पैसा नहीं मिलता है। जो अपात्र हैं, जो पात्र किसान हैं उनके पास ही इसका पैसा पहुंचता है अगर फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन होता है तो। दोस्तों कौन कौन से ऐसे किसान हैं सम्मान निधि योजना में, ऐसे कौन से किसान हैं जिन्हें पैसा नहीं दिया जाएगा, दोस्तों इस चीज को आप अच्छी तरह से समझ लें। एक तो ऐसे किसान जिन्होंने फर्जी तरह से अपने डॉक्यूमेंट लगाकर और दोस्तों किसान सम्मान निधि का पैसा ले रहे हैं, इनकी तगड़ी इन्वेस्टिगेशन हो रही है और तगड़ी जांच चल रही है, भूमि सत्यापन इनका किया जा रहा है। और दोस्तों आप अगर पति और पत्नी दोनों ही लाभ ले रहे हैं तो दोस्तों सबसे पहले गवर्नमेंट ने इस चीज को कह दिया है कि आपको
एक का पैसा सरेंडर करना पड़ेगा 100%। आप अपने कृषि विभाग में पहुंचें और कृषि विभाग में पहुंचने के बाद अधिकारियों से संपर्क करें। अगर दोनों का पैसा आपका आ रहा है तो एक का पैसा आप सरेंडर करें और सरेंडर करने के बाद उसे वेरीफाई कराएं। वेरीफाई कराने के बाद दोस्तों आप दोनों में से किसी एक का अगर पैसा चाहते हैं तब आपकी किसी एक की ही पैसा आता रहेगा, दोनों पति पत्नी में से। तो दोस्तों इस चीज को आप ध्यान रखें। अगर आप सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त लेना चाहते हैं तो पति पत्नी दोनों ही अगर लाभ ले रहे हैं तो बिल्कुल एक आपको सरेंडर करना पड़ेगा, वरना दोस्तों जो हजारों लाखों की संख्या में पैसा लोगों का नहीं आएगा उसमें आप भी शामिल हो सकते हैं। तो भी आप फर्जी तरह से सम्मान निधि नहीं ले सकते हैं। दोस्तों अगर आपकी ई-KYC नहीं हुई है तो आप सम्मान निधि का पैसा नहीं ले पाएंगे 100%। दोस्तों फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन को लेकर सबसे बड़ी समस्या ये है कि बहुत से किसान ऐसे हैं जिनके आधार कार्ड में नाम अलग है और खतौनी में अलग है, बैंक अकाउंट में अलग है। तो दोस्तों आप ये सबसे बड़ी दिक्कत आपके सामने है तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, एक पोर्टल ऐसा लागू किया गया है भूलेख की तरफ से जिसमें आप खतौनी का नाम अपने आप ही घर बैठे सही कर सकते हैं ऑनलाइन। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप मेरी वीडियो देखकर जाकर अपना जैसा आधार कार्ड में आपके खतौनी में नाम है और आप चेंज कर सकते हैं। आपके आधार कार्ड में जो है और वही आप खतौनी में करना चाहते हैं तो घर बैठे ही आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपको फेस ई-KYC कराना जरूरी है। इसके बाद दोस्तों एक नया नियम आया हुआ है कि आपकी OTP बेस्ड KYC अब मान्य नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों उसमें ऑलरेडी डन लिख के आ रहा है, वो आपकी OTP बेस्ड KYC किसी की हो ही नहीं पा रही है। अब दोस्तों आपको बायोमेट्रिक ई-KYC या फेस ई-KYC कराना 100% जरूरी है, वरना दोस्तों आपको PM किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं दिया जाएगा। दोस्तों लेटेस्ट अपडेट यही इसकी आई हुई है। तो अगर आपका आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है और आपका किसी भी तरह का कोई भी डाटा में मिसमैचिंग है तो आपका ये पैसा होल्ड है, पेंडिंग में रहेगा 100% ही। अगर दोस्तों आपके जो पुराने ओनर्स थे, यानी जैसे आपके पिताजी थे, अगर उनकी डेथ हो चुकी है, डेथ होने के बाद आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पैसा लेना चाहते हैं तो सबसे पहले उनका डेथ सर्टिफिकेट और दोस्तों आपके नाम पर जमीन आ गई है वो आपकी खतौनी और पुराने नाम की खतौनी, यानी सारे डॉक्यूमेंट आपको अपने कृषि विभाग में जाकर संपर्क करना होगा और वहां सारे डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने होंगे। उसके बाद दोस्तों उनकी सम्मान निधि का पैसा रुकेगा, आपके नाम पर ट्रांसफर होगा। तो दोस्तों इस चीज को आप ध्यान रखें बिल्कुल भी कि इस तरह की जो भी समस्याएं हैं बिल्कुल आप अपनी सही कर लें। जो किसान सम्मान निधि का पैसा रुकता है तो बाद में आपको बहुत परेशानी होती है कैसे सही कराना है। दोस्तों उससे पहले मैं आपको बता दे रहा हूं, इन सारी चीजों का आप बिल्कुल भी ध्यान रख लें। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जो 22वीं किस्त है दोस्तों, फरवरी माह में आपके पहले हफ्ते में या दूसरे हफ्ते में आपके खाते में पैसा ऑनलाइन डीबीटी किया जा सकता है। उससे पहले आपको अपने सारे कानून नियम जो भी बनाए गए हैं सरकार के बिल्कुल भी आपको ओके रखने होंगे। आपका किसी भी तरह का कोई भी डाटा मिसमैच ना हो, सबसे बड़ी यही प्रॉब्लम है। अगर आपका आधार कार्ड में नाम अलग है, बैंक अकाउंट में अलग है, पैन कार्ड में अलग है और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के फॉर्म में कुछ अलग है या मोबाइल नंबर मिसमैचिंग है तो आपका ये पैसा बिल्कुल भी 100% नहीं आएगा। दोस्तों अब जो फर्जी वाला कर रहे थे किसान वो लाखों की संख्या में हैं। दोस्तों अब सरकार ने एक ऐसी चाल चली है, ये फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन की, ई-KYC की, फेस ई-KYC की, और दोस्तों ये सब कुछ अगर आप नहीं कराते हैं तो दोस्तों जो ओके हैं उन्हीं को ही पैसा दिया जाएगा। जो फर्जी वाले कराते थे लाखों हजारों किसान, अब वो सब निकल जाएंगे, उनके खाते में पैसा वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का नहीं आएगा जो फर्जी तरह से पैसा ले रहे थे।